जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 30 बाल मनोविज्ञान के बहुत ही मजेदार प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है? तो फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है? तो फ्रेंड, मन का जो मानचित्रण है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता एवं अनुसंधान से। नेक्स्ट हमारा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। तो फ्रेंड, ये बेहतर तरीका कौन सा है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके। ठीक है, क्योंकि बच्चे विभिन्न क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है और उनकी जो रुचियाँ होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। इसलिए उनकी रुचि के अनुसार और क्षमता के अनुसार हम शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड, ये है हमारा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड, ये जाता है पियाजे को। पियाजे बोलते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपना सृजन खुद से करते हैं। नेक्स्ट हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो फ्रेंड, जो पाठ्य चर्चा शब्दावली है वो संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कहाँ है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो फ्रेंड, ये कहाँ है? स्ट्रैंग ने बोला है कि शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल खेल में से ही सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया है? तो फ्रेंड, यह विचार हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है विकास कभी न समाप्त होने वाली हमारी प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो फ्रेंड, अपने जो समूह के एज के जो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, हमारे किशोरावस्था में जो एज होती है उसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो फ्रेंड, ये की गई पियाजे के अनुसार। ये बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई। नेक्स्ट हमारा है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? तो फ्रेंड, ये कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। विद्यार्थियों की विद्यालय में खेलना उचित क्यों है? तो फ्रेंड, ये उचित इसलिए है कि इसमें सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास अच्छे ढंग से होता है। परिवार एक साधन है। तो फ्रेंड, परिवार हमारा अनौपचारिक शिक्षा का एक अच्छा साधन है। बच्चे प्रारंभ में जो भी सीखते हैं अपने परिवार से ही वो सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो फ्रेंड, किस तरीके विकसित कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो फ्रेंड, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विद्यालयों की कठिनाई को दूर करना ही शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बचपन का
सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है? तो फ्रेंड ये हमारी मान्यता है ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। नेक्स्ट हमारा है, असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो फ्रेंड ये करेगा हमारा स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, जो परिवार असंगठित घर मतलब जहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रॉपर ना हो, हर चीज़ क्या हो, असंगठित हो, वहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा कठिनाई किस चीज़ में महसूस करेगा? स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में। चरित्र विकास होता है। तो फ्रेंड चरित्र का विकास हमारा इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा भी, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट होगा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो फ्रेंड शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्या कारण है इसके लिए? तो फ्रेंड इसका जो कारण है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा होगा, उसकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो फ्रेंड ये बताया कि किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने समकक्ष के सबसे सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो फ्रेंड समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो फ्रेंड ये होती है हमारी आज्ञाकारिता। किसी भी अगर कोई विद्यार्थी आज्ञाकारी है तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि प्रकृति वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर बच्चों को हम मातृभाषा में सीखने का अवसर होगा तो बच्चे उसमें ज़्यादा सीखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए हमारा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। खिलौने की आयु कहा जाता है। तो फ्रेंड खिलौने की जो आयु होती है हमारा पूर्व बाल्यावस्था को ही हम क्या बोलते हैं? खिलौनों की आयु। 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड खेलने की अवस्था जो होती है वो हमारी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती, बाकी दल समूह में रहने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ये सभी क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो फ्रेंड द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और जितने भी आपके साथ एजुकेशनल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।